हाँ जी। आज हमारा एक नया टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक में हम बायोगैस पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि बायोगैस क्या होती है, मुख्य गैस कौन सी है। फिर हम पढ़ेंगे जुगाली करने वाले पशुओं के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो मिथेनोजन बैक्टीरिया वो क्या है। फिर बायोगैस को बढ़ाने के लिए जो बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं उनकी संरचना कैसी होती है। फिर हम पढ़ेंगे कि इससे बायोगैस बनती कैसे है। फिर हम पढ़ेंगे बायोगैस के फायदे कौन कौन से हैं। और फिर हम पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी संस्थान है जो बायोगैस प्लांट लगाने के लिए सहायता उपलब्ध करवाती है। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा बायोगैस। बायोगैस में देखिए, सबसे पहले मैं इसके अन्य नाम बताऊं तो इस गैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं। एक मिनट। बायोगैस का एक और नाम है, उसको कहते हैं गोबर गैस। क्या कहते हैं? गोबर गैस। इसका एक और नाम है, उसको कहते हैं जैव गैस भी कहते हैं। तो ये तो सारे किसके नाम हो गए? बायोगैस के अन्य नाम। ठीक है, चाहे आप इसे गोबर गैस कहो, चाहे आप इसे बायोगैस कहो, चाहे आप इसे जैव गैस कहो, बात एक ही है। तो बायोगैस के अन्य नाम कौन कौन से हो गए? तो गोबर गैस और जैव गैस या फिर बायोगैस। अब बात करेंगे कि जो बायोगैस है इसके अंदर मोस्टली मुख्य गैस कौन सी होती है। वैसे तो बहुत सारी गैसें होती है, लेकिन इसके अंदर जो मुख्य गैस होती है वो होती है मीथेन। कौन सी होती है? मीथेन। मुख्य गैस कौन सी होती है? मीथेन होती है, ये याद रखना, जो लगभग 50 से 70% होगी। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है जो लगभग 20-30% होगी। और बाकी बची हुई अन्य गैसें जैसे हाइड्रोजन सल्फेट है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये बाकी बची हुई आपसे कार्बन डाइऑक्साइड 30-40% और बाकी बची हुई ये 20-30% ये वाली गैसें मिल जाएगी। लेकिन आपको विशेष याद रखना है कि बायोगैस के अंदर जो मुख्य गैस होती है वो मीथेन होती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि जो बायोगैस है ये मोस्टली बनती कैसे है, इसको बनाने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है, माइक्रोब्स कौन सा है, कहां पर पाया जाता है और वो कैसे काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, इनका जो आहार नाल होता है उस आहार नाल के अंदर एक विशेष भाग पाया जाता है जिसको हम कहते हैं रुमेन। क्या कहते हैं? रुमेन। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो जुगाली करने वाले पशु हैं, जुगाली करने वाले पशु, ठीक है, जैसे गाय हो सकती है, भैंस है, इसके अंदर एक आहार नाल के अंदर एक विशेष भाग पाया जाता है जिसको कहते हैं रुमेन। रुमेन ऐसे कहे तो एक प्रकार का जटिल आमाशय होता है, कॉम्प्लिकेटेड स्टमच होता है, जटिल आमाशय होता है, जटिल आमाशय होता है। ठीक है, इस रुमेन के अंदर एक बैक्टीरिया मिलता है जिसका नाम होता है मिथेनोबैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया मिलता है? मिथेनोबैक्टीरिया। अब नाम से ही पता चल रहा है मिथेनोबैक्टीरिया, मतलब इससे कौन सी गैस निकलेगी? मीथेन गैस निकलेगी। ये याद रखना आपको कि जुगाली करने वाले जो पशु है उन पशुओं की जो आहार नाल है उस आहार नाल के अंदर एक रुमेन भाग पाया जाता है जो एक प्रकार का जटिल आमाशय होता है। इसके अंदर मिथेनोबैक्टीरिया पाया जाता है और नाम से ही पता चल रहा है कि जो मिथेनोबैक्टीरिया है ये क्या बनाएगा? मीथेन गैस बनाएगा। अब आपने पढ़ा भी होगा 11वीं क्लास के अंदर, आपने जब मोनेरा जगत पढ़ा था, नाम सुना होगा आपने मोनेरा जगत। आर.एच. विटेकर ने पंच जगत वर्गीकरण दिया था जिसमें बताया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, ये 5 जगत थे। उनमें से जो मोनेरा जगत था जिसमें आपने मोस्टली बैक्टीरिया को रखा गया था, सारे के सारे बैक्टीरिया इसके अंदर इंक्लूड थे। उनमें आपने एक बैक्टीरिया पढ़ा होगा आद्य बैक्टीरिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। ये जो मिथेनोबैक्टीरिया ये एक प्रकार का आद्य बैक्टीरिया ही है, आर्की बैक्टीरिया ही है। ठीक है, तो ये कौन सा बैक्टीरिया है? एक प्रकार का आर्की बैक्टीरिया, मिथेनोबैक्टीरिया, जो मोस्टली रुमेन के अंदर पाया जाता है। और रुमेन मोस्टली किन में मिलता है? जुगाली करने वाले पशुओं के अंदर। ये जो मिथेनोबैक्टीरिया होता है, जो ये पशु है ये घास खाते हैं, इस घास के अंदर जो सेलुलोज होता है इस सेलुलोज को पचाने वाला होता है। ठीक है, और इसी बैक्टीरिया को हम काम में लेंगे और इससे क्या बनाएंगे? बायोगैस। यहां तक क्लियर है आपको? अब बात करेंगे कि इससे जो ये बायोगैस है ये बनाने के लिए आपने बायोगैस प्लांट लगाने होंगे, बायोगैस संयंत्र लगाते हैं।
और बायोगैस संयंत्र की संरचना की बात करें तो मैंने आप लोगों के सामने एक डायग्राम बना रखा है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये एक बायोगैस प्लांट का एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है? इस डायग्राम में आपको देखो 3 टैंक दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। देखिए कौन कौन से टैंक है, तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको रफ कर दूं फिर इसको बताऊं कि देखिए एक तो आपके सामने करदम टैंक दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, एक करदम टैंक है, एक डाइजेस्टर टैंक है और एक आपके सामने निर्गम टैंक है। तो बायोगैस प्लांट के अंदर कितने टैंक होते हैं? 3 टैंक होते हैं। कौन कौन से टैंक होते हैं? तो सबसे पहले एक टैंक है जिसका नाम है करदम टैंक, ये वाला, ये टैंक ये होता है। दूसरा एक टैंक दिखाई दे रहा है आपको डाइजेस्टर टैंक, और तीसरा एक टैंक दिखाई दे रहा है जिसका नाम है निर्गम टैंक। ये बायोगैस प्लांट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए जो करदम टैंक है इसके अंदर क्या करते हैं हम? गोबर को लेंगे, पशुओं का गोबर है। क्यों? क्योंकि देखो जब पाचन की क्रिया हो जाती है तो पाचन के पश्चात अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं और उस अपशिष्ट पदार्थ को हम पशुओं के अंदर करते हैं गोबर, ठीक है। उस गोबर के अंदर भी ये मिथेनोबैक्टीरिया मिलेगा, तो उस गोबर को ही काम में लेंगे हम और उससे बायोगैस बनाएंगे। तो इस करदम टैंक के अंदर जो गोबर होता है, इस गोबर के साथ जल को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? जल को, ठीक है। दोनों को मिलाएंगे और एक पेस्ट बनाते हैं, उस पेस्ट का नाम होता है स्लरी। क्या नाम होता है? स्लरी। ध्यान से सुनिए एक एक पॉइंट को कि करदम टैंक के अंदर आपने क्या किया, सबसे पहले जो गोबर था उस गोबर के अंदर आपने पानी मिलाया और पानी मिला के एक पेस्ट तैयार किया था, उस पेस्ट का नाम है स्लरी। ये स्लरी है, ठीक है। आपने इस स्लरी को आपने एक पाइप के द्वारा, एक पाइप था, इस पाइप के द्वारा इस मुख्य टैंक के अंदर लेके गए। ये टैंक होता है डाइजेस्टर टैंक, ठीक है। ये डाइजेस्टर टैंक होता है ना, ये जमीन के अंदर डाला जाता है, 10-15 फीट गहरा होता है और सीमेंट और पक्की ईंटों से इसको बनाया जाता है, ठीक है। ये डाइजेस्टर टैंक है, नाम से ही पता चल रहा है, देखो डाइजेस्टर टैंक मतलब डाइजेशन की क्रिया यहीं पर होगी, ठीक है। अब आपने जो ये पेस्ट बनाया था स्लरी वाला, ये स्लरी इस करदम टैंक से आपने किस में डाली? डाइजेस्टर टैंक के अंदर। तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया थे गोबर के अंदर वो इसके अंदर आ गए, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? इसके अंदर पाचन की क्रिया करेंगे, मतलब इस गोबर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको पचाने का काम करेंगे और पचाने के पश्चात यहाँ से गैस निकलेगी। और कौन सी गैस निकलेगी? वो गैस होती है मीथेन, क्योंकि कौन सा बैक्टीरिया होता है? मीथेनोजन बैक्टीरिया होता है। ये मीथेन गैस निकलेगी। अब ये गैस जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ेगी तो इस गैस को एकत्रित करने के लिए इसके ऊपर हमने एक गैस टंकी लगा दी। ये गैस टंकी है और इस गैस टंकी के बीच में एक होता है गैस होल्डर, ये गैस होल्डर है। इसके अंदर जैसे जैसे पाचन की क्रिया होगी वैसे वैसे गैस जो बनेगी वो गैस धीरे धीरे इस गैस की टंकी के अंदर जमा हो जाएगी। जब ये गैस की टंकी गैस से भर जाएगी तो यहाँ पर एक गैस होल्डर होता है जो ऊपर उड़ जाता है और उससे एक पाइप जोड़ दिया जाता है जिससे आसपास के घरों में गैस की क्या करते हैं? आपूर्ति करते हैं, ठीक है। फिर जो इसके अंदर पाचन की क्रिया हो गई, जो अभी अपशिष्ट बचेगा उसको एक पाइप के द्वारा इस टैंक के अंदर ले जाया जाता है और इस टैंक का नाम होता है निर्गम टैंक, ठीक है। इस निर्गम टैंक के अंदर जो अपशिष्ट आएगा, ये अपशिष्ट आया हुआ है, इस अपशिष्ट का उपयोग हम खेतों के अंदर खाद के रूप में करते हैं, उर्वरक के रूप में, ठीक है। ये आपके सामने है बायोगैस प्लांट और उससे बनती है बायोगैस। क्लियर है आप लोगों को? यहां तक मैं वापस बताऊंगा एक बार, पहले आराम से इस टॉपिक को ध्यान से सुनते जाइए, हो जाएगा क्लियर। देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि 3 टैंक होते हैं। एक टैंक का नाम होता है करदम टैंक, एक टैंक का नाम होता है डाइजेस्टर टैंक और एक टैंक का नाम होता है निर्गम टैंक। क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो गोबर है उसको जल के साथ मिलाएंगे, गोबर को पानी के साथ मिलाएंगे, पेस्ट बना देंगे। उस पेस्ट को कहेंगे स्लरी। इस पेस्ट को यानी स्लरी को अब एक पाइप के द्वारा किस में लेके जाएंगे हम? डाइजेस्टर के अंदर। ये डाइजेस्टर के अंदर लेके चले गए। डाइजेस्टर के अंदर अब पाचन की क्रिया होगी, यानी जो मिथेनोबैक्टीरिया इस गोबर के अंदर थे वो इस टंकी के अंदर आ गए और इसके अंदर जो अपशिष्ट है उसका अब ये पाचन करेंगे। पाचन करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? मीथेन गैस। मुख्य गैस यही है, हम इसी की बात करेंगे। और भी गैसें बनेगी लेकिन मुख्य गैस कौन सी है? मीथेन। तो जैसे जैसे यहाँ पर पाचन की क्रिया या अपघटन की क्रिया होगी वैसे वैसे जो गैस बनेगी ये गैस धीरे धीरे इस गैस की टंकी के अंदर स्टोर हो जाएगी। एक गैस होल्डर लगा रहता है, जैसे ये गैस टंकी गैस से भर जाएगी ये ढक्कन ऊपर उड़ जाता है, ये गैस होल्डर ऊपर चला जाता है और इससे एक पाइप जोड़ देते हैं जिससे आसपास के घरों में इस गैस की आपूर्ति करते हैं। पाचन हो जाएगा, बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ रहेगा वो इस निर्गम टैंक में जाएगा। इस निर्गम टैंक से इस अपशिष्ट को निकाल कर हम खेतों में खाद के रूप में काम में लेते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में काम में ले लेते हैं। ये है बायोगैस बनाने की विधि, ठीक है।
अब बात करेंगे कि जो बायोगैस है इस गैस के क्या क्या फायदे हैं। फायदे की बात करें तो फायदे इसके ये हैं कि सबसे प्रमुख फायदा इसका ये है कि ये प्रदूषण नहीं फैलाता है। क्या नहीं फैलाता है? प्रदूषण नहीं फैलाता है। प्रदूषण नहीं फैलाती, पहला फायदा ये। दूसरा कि गोबर आसानी से आप इसको संग्रहित कर सकते हैं, तो आसानी से मिल जाता है, आसानी से संग्रहित किया जा सकता है, आसानी से संग्रहित किया जा सकता है, आसानी से संग्रहित किया जा सकता है। तीसरा इसका एक फायदा यह है कि जो अपशिष्ट है इसको हम खेत के अंदर खाद के रूप में काम में लेते हैं, मतलब उर्वरक के रूप में काम में लिया जा सकता है। चौथा इसका फायदा है कि ये जो गैस बन रही है मीथेन गैस, इसका उपयोग भोजन पकाने में कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्वलनशील गैसें होती है सारी भोजन पकाने में। तो ये हो गए बायोगैस के फायदे। क्लियर है आप लोगों को? फिर बात आती है कि कौन कौन सी ऐसी संस्थानें जो बायोगैस प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन देती है या राशि उपलब्ध करवाती है। तो याद रखना दो संस्थानों के नाम। एक संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये बायोगैस प्लांट लगाने के लिए सहायता उपलब्ध करवाती है। एक संस्था और है खादी एवं ग्राम उद्योग संस्थान कमीशन, खादी व ग्राम उद्योग कमीशन, ये दोनों ही बायोगैस प्लांट लगाने के लिए क्या उपलब्ध कराती है? सहायता उपलब्ध करवाती है। तो आज की क्लास में हमने बायोगैस प्लांट पढ़े, क्या क्या होते हैं मैं वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा। पहले एक बार यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। चले आगे। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा कि जो बायोगैस है इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि बायोगैस के अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं। इसको हम गोबर गैस भी कह सकते हैं, क्योंकि गोबर को काम में लेकर बनाएंगे। इसको हम जैव गैस भी कह सकते हैं। फिर हमने कहा कि जो बायोगैस है इसके अंदर मुख्य गैस कौन सी है, तो वो मीथेन होती है, बाकी कुछ अन्य गैसें भी होती हैं। फिर बायोगैस बनाने के लिए क्या लगाए? बायोगैस प्लांट लगाए। कैसे होते हैं? तो इस प्रकार की संरचना होती है। इस संरचना के अंदर 3 टैंक होते हैं। एक टैंक होता है ये वाला जिसको कहते हैं कर्दम टैंक। एक टैंक बड़ा सा होता है जिसको जमीन के अंदर डाला जाता है, ये 10-15 फीट गहरा होता है और ये सीमेंट और पक्की ईंटों से बनाया जाता है। एक टैंक ये होता है जिसको हम कहते हैं निर्गम टैंक, ठीक है। और इस डाइजेस्टर टैंक के ऊपर एक गैस की टंकी लगी रहती है और इस गैस की टंकी के अंदर एक गैस होल्डर होता है और इससे एक पाइप निकाल देंगे, खत्म। करदम में क्या करेंगे? तो करदम के अंदर गोबर को और पानी को मिलाएंगे और एक पेस्ट बनाएंगे, उस पेस्ट का नाम है स्लरी। इस स्लरी को इस करदम के अंदर बनाने के बाद एक पाइप के द्वारा डाइजेस्टर टैंक के अंदर लेकर जाकर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ की जो गोबर के अंदर जो मिथेनो बैक्टीरिया था वो बैक्टीरिया यहाँ पर आ गया और इसका अपघटन करेगा, पाचन करेगा। पाचन के पश्चात एक गैस बनेगी, उस गैस का नाम होगा मीथेन गैस, जो कि मुख्य गैस है। ये गैस धीरे धीरे इस गैस की टंकी में स्टोर हो जाएगी। गैस होल्डर जैसे ये टंकी पूरी भर जाएगी गैस से, तो ये गैस होल्डर ऊपर उठेगा। इससे एक पाइप जुड़ा हुआ है जिससे आसपास के घरों में गैस की क्या हो जाएगी? आपूर्ति। बचा हुआ जो अपशिष्ट रहेगा वो इस टैंक में लेकर जाएगा, इसको कहेंगे निर्गम टैंक। और इस टैंक के अंदर जो अपशिष्ट है उसको हम खेतों के अंदर खाद के रूप में या फर्टिलाइजर के रूप में काम में ले लेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब ये जो मिथेनो बैक्टीरिया है ये कहाँ पाया जाता है? तो मैंने बता दिया कि जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, इनका जो रुमेन भाग होता है जो कि एक प्रकार का जटिल आमाशय होता है, उसके अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है और वो सेलुलोज का पाचन करता है। गैस बना दी। फिर हम बात करेंगे कि ये बायोगैस प्लांट के फायदे क्या है, या मैं कहूं को बायोगैस है जो इस बायोगैस या गोबर गैस के फायदे क्या है। तो फायदे ये है कि ये तो मेन चीज है कि प्रदूषण नहीं फैलाती है, एक तो। दूसरा, इस गोबर को आसानी से आप स्टोर कर सकते हो, संग्रहित कर सकते हो। फर्टिलाइजर के रूप में काम में ले लेते हैं अपशिष्ट को। देखो ये एकदम प्योर होता है, केमिकल इसके अंदर होता ही नहीं। भोजन पकाने के लिए इस गैस का उपयोग ले लेते हैं, मेथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि ये सारी ज्वलनशील गैसें होती है। फिर बात आती है कि कौन कौन सी ऐसी संस्थानें हैं जो बायोगैस प्लांट लगाने के लिए राशि या प्रोत्साहन देती है। तो वो एक तो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और एक है खाद्य व ग्राम उद्योग कमीशन। ये आज का टॉपिक था। धन्यवाद आज के टॉपिक के लिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हमारा बिंदु रहेगा वाहित मल, सीवेज। वो क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं,
प्राथमिक उपचार क्या है, द्वितीयक उपचार क्या है, तृतीयक उपचार क्या है, बीओडी क्या है, वाहित मल क्या है, और वाहित मल को हम सीधे जल के अंदर क्यों नहीं छोड़ सकते, क्या कारण है। तो मिलते हैं कल की क्लास के लिए, आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।